इंडिया ने यूएस के साथ में डील करी है $500 बिलियन की। अब इससे भारत को बेनिफिट है या नहीं, इसको आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ये जो डील हुई है इसके तहत भारत आने वाले 5 सालों में यूएस से $500 बिलियन का सामान परचेज करने वाला है, इंपोर्ट करने वाला है। अब इसका मकसद क्या है? सबसे पहला है सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना। सेकंड है चीन या अन्य देशों पर जहां पर हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको कम करना। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाना। अच्छा, प्रेजेंट की बात करें तो 2025 में हमारा जो व्यापार हुआ है यूएस के साथ में वो हुआ है $200 बिलियन का। इसमें 130 गुड्स हैं, 70 सर्विसेज की बात हो रही है। और इसमें अमेरिका को इंडिया के साथ में व्यापार करने में $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, व्यापार घाटा हुआ है। और ये कब होता है? जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तब होता है ट्रेड डेफिसिट। तो इस डील के माध्यम से यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस करने का प्रयास है। अब इससे यूएस को बेनिफिट तो होगा, भारत को भी इससे बेनिफिट होगा, आगे समझेंगे। देखिए, इस डील के पहले जो टैरिफ था हमारे ऊपर वो था 50%। वर्तमान में इस डील के बाद में इसे 18% कर दिया गया है। इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। जो भी व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, काफी घाटे में थे। चाइना पर इस समय 30% टैरिफ है और चूंकि इंडिया का टैरिफ कम है तो इसका बेनिफिट हमें मिलना ही मिलना है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जो हमने यूएस को एक्स्ट्रा टैरिफ पे किया है तो उसका भी रिफंड हमें मिलने वाला है। यानी पिछले कुछ महीनों में जो हमें घाटा हुआ है तो उसको रिकवर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब देखिए इससे क्या परिवर्तन आने वाला है। देखिए, टेक्सटाइल और लेदर पर जो वर्तमान टैरिफ है वो है 18%, जो पहले 50 के आसपास था। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, स्मार्टफोन, जेम्स, डायमंड्स, इन सभी पर वर्तमान ड्यूटी है 0%, जो पहले 50 के आसपास थी। इन सभी पर वर्तमान में 0 ड्यूटी है, जो पहले 25 से 50 के आसपास थी।